थोड़ा सा साथ देंगे आप लोग? दादी माँ बच्चा को कहानी तब तक सुनाती जब तक बच्चा हूँ बोलता है। अगर बच्चा हूँ बोलना बंद कर देना तो दादी सोचते कि बच्चा मेरा सो गया है। तो हमको भी लगा कि आप लोग सो गए हैं, क्योंकि आपका दुश्मन आपके साथ है। सबसे बड़ा दुश्मन आपके साथ है। अगर आप ताली नहीं बजाए हाथ खोल के, आप जवाब नहीं दिए, तो दोस्तों डायमंड बनना बहुत मुश्किल काम है, नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको साथ देना पड़ेगा। देंगे? आवाज कहाँ है? देंगे? पक्का? तो दोस्तों मैं नरेश कुमार मिश्रा, मैं अपने डायमंड क्लब की तरफ से आप लोग का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। दोस्तों इस बिजनेस से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। कितने लोग हैं कि मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? पहली बार? अच्छा, बहुत लोग हैं। तो इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आया था ना, लॉकडाउन से पहले 2 अप्रैल। चले, मैं इस बिजनेस से पहले दोस्तों पटना में तैयारी कर रहा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद पटना में तैयारी कर रहा था, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि हमको डीएसपी बनना है। बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी। सपना था मेरा बचपन से कि मुझे डीएसपी बनना है, नहीं तो बीडीओएसपी तो जरूर बन जाएंगे। क्योंकि मैं शुरू से मेहनती था, मेहनत के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहा। हाई स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी मैं गया एकदम नंबर 1 पर रहा। तो मेरा सपना था कि मुझे डीएसपी बनना है। लेकिन जिस समय पटना में मैं गया था उस समय वैकेंसी नहीं हो रही थी। 1993, 94, 95, 96 की बात है दोस्तों, वैकेंसी नहीं हो रही थी। मैं 4 साल पटना में रहा, मात्र एक बार परीक्षा हुआ। दोस्तों दिल टूट गया, लगा कि लाइफ खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं चल रहा था। दोस्तों जिंदगी अंधकार लग रहा था, क्योंकि परीक्षा टाइम पर हो नहीं रही थी। और उसी समय हमारे पापा भी रिटायर कर गए। आप लोग जानते हैं कि रिटायर के बाद घर में इनकम कितना होता है? आधा। कितना होता है? 50%। मेरे पापा रिटायर कर गए। अब तो पटना में रहना और मुश्किल हो गया दोस्तों। इधर परीक्षा भी नहीं हो रहा था। दोस्तों मैं बीच में ही तैयारी छोड़ के ओसवाल कंपनी को ज्वाइन कर लिया चंडीगढ़। चूंकि मैं पॉलिटेक्निक भी किया था मैट्रिक करने के बाद, और पॉलिटेक्निक करने के बाद आईएससी किया, फिर बीए किया, फिर पीजी किया। तो मैं ओसवाल कंपनी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों 3 साल नौकरी किया, लेकिन नौकरी में मुझे मन नहीं लगा कि नौकरी व्यक्ति के सोच को छोटा कर देता है। सपना देखना भी गुनाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम काम करे तब भी और ज्यादा काम करे तब भी पैसा महीना में एक ही तरह के मिलता है। यस या नो? एक ही तरह के पैसा मिलता है दोस्तों। मुझे लगता था कि मैं ज्यादा काम करूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिले, लेकिन ऐसा नौकरी में होता नहीं था। 2 साल दोस्तों मैं मन से नौकरी तो किया, लेकिन तीसरा साल दोस्तों मुझे मन नहीं लगने लगा। मेरा मन उचाट लगने लगा कि जीवन में यहाँ से कोई सपना पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि नौकरी करके हम 8 से 10 घंटा काम कर सकते हैं, और 8 से 10 घंटा काम करने वाला व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा? बोलिए आप लोग। 8 से 10 घंटा का ही पैसा मिलेगा ना? 8 से 10 घंटा काम करने वाला व्यक्ति कितना कमाएगा? 8 से 10 घंटा का पैसा। तो दोस्तों मुझे लगा कि यहाँ से कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। बस एक चीज का गारंटी था, क्योंकि हमारे फादर भी नौकरी में थे, हमारे चाचा भी नौकरी में थे, दादाजी भी नौकरी में थे। सबको मालूम था कि नौकरी में एक बात की गारंटी तो जरूर है, दाल रोटी कभी कमेगा नहीं। लेकिन इस बात का भी पक्का प्रमाण है कि कभी बड़ा जिंदगी भी आप नहीं जी सकते। कंप्रोमाइज लाइफ कभी बड़ा जिंदगी नहीं जी सकते हैं, बड़ा सपना नहीं दे सकते हैं। दोस्तों नौकरी वाले को तो सपना देखना भी गुनाह हो जाता है। यस या नो? फिर आप लोग को बोले थे ना कि कहानी तभी तक सुना सकता है दादी जब बच्चा आवाज देता है। यस या नो? कुछ लोग गर्दन में दिक्कत है क्या? नहीं, आवाज दीजिए। अपने ढक्कन के प्लेट को खोल लीजिएगा।
अगर खोल लिए ना तो मैं बोला हूं ना, जो मैं बोलता हूं पक्का होता है, क्योंकि ऊपर वाला का आशीर्वाद है मेरे साथ, पक्का होगा। अगर आज मेरी बात को अगर आप मान लिए, ठान लिए, तो आप अपने खानदान का टाटा, बिरला और अंबानी जरूर बनेंगे दोस्तों, जरूर बनेंगे। तो दोस्तों लग रहा था कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। मैं घर आया छुट्टी में, अपने मैडम से विचार किया, चूंकि हमारी शादी दोस्तों, हमारी शादी, मैं जब बीपीएससी की तैयारी कर रहा था तो हमारी शादी उसी टाइम में हुआ था। हमारी मैडम को पता था कि हमारे हस्बैंड जरूर कोई ऑफिसर बनेंगे। अब मुझे लगा कि अब अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैडम से राय लेना पड़ेगा। तो मैडम क्या बोलेगी कि शादी के चलते ही बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मैडम सोच सकती है ना कि शादी के चलते कि बेटी वाला को ठगने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मेरा कोई कसूर नहीं था, उस समय वैकेंसी नहीं हो रही थी। जो भी हमारे बैच के लोग होंगे 1993, 94, 95, 96, पटना में लालू जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वैकेंसी नहीं हो रही थी। लेकिन मैं मेरे मैडम से पूछा, मैडम बोले कि नहीं, आपको जिस काम में रुचि है वो काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में कोई भी काम पूरा नहीं होता है। फिर मैं अपने पापा से पूछा, मैं बोला कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नौकरी से मुझे संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने खानदान में सारे लोगों को नौकरी में देख रहा था कि कोई भी लोग बड़ी जिंदगी को नहीं जी रहे थे, सब लोग एडजस्ट करके लाइफ को काट रहे थे, लाइफ को एडजस्ट कर रहे थे। मैंने अपने खानदान में देखा था, क्योंकि मेरे खानदान में मेरे 5 चाचा नौकरी में थे, सारे लोग नौकरी में थे। नौकरी की सच्चाई दोस्तों मुझे मालूम था। मेरे पापा बोले कि नहीं, तुमको जो इच्छा करो। दोस्तों मैं पापा और मैडम के राय लेके समस्तीपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने जनरल स्टोर, किराना प्लस सुधा का व्यवसाय शुरू किया। जब शुरू करने के लिए तैयार किया दोस्तों, तो हमारे घर वाले विरोध कर दिए। हमारे घर के चाचा लोग, दादा लोग जो भी थे, सब लोग बोले कि पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया। अगर किराना का दुकान खोलना था, जनरल स्टोर का दुकान खोलना था, कि पढ़ाई करने क्या जरूरत था, बीपीएससी की तैयारी करने क्या जरूरत था? ये तो 7वां 8वां पास भी कर सकता है, मैट्रिक पास भी कर सकता है। दोस्तों सारे लोग हमारे के लिए विरोध पर उतर गए। लेकिन दोस्तों मुझे पता था, मेरे पापा भी बोलते थे कि बेटा दुनिया में कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जिस काम को जिस नजर से देखोगे ना, वो काम वैसा ही तुमको दिखेगा। दुनिया में कोई भी काम पूरा नहीं होता है, जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा। दोस्तों पापा हमारे साथ थे, हमारे घर के लोग विरोध किए, लेकिन मैं उस विरोध से डरा नहीं। सारे लोग बोलने लगे कि तुम्हारे साथ ललबुआ से दुकान नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दुकान चलाना बहुत मोटा काम होता है। लेकिन दोस्तों मैं सोचा कि मैं देखता हूं समस्तीपुर में आज मरवाड़ी लोग उसी दुकान से करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है लोग। आखिर वो लोग कर लेता है, मुझसे क्यों नहीं होगा? मेरे पास भी भगवान 2 हाथ 2 पैर सब कुछ सेम दिए हैं, सामने वाला कर रहा है, फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं किसी की बात को नहीं माना और समस्तीपुर में बिजनेस की शुरुआत कर दिया तो दोस्तों ईमानदारी से किया। ऐसा किया कि हमारे जो विरोधी थे, जो विरोध कर रहे थे, उनका मैंने मुंह बंद कर दिया। दोस्तों मुंह बंद कर दिया। हमारे चाचा बोले थे कि तुमको 1 महीना में समेट के जाना पड़ेगा यहाँ से, तुम उसी ओसवाल कंपनी में फिर जॉब करोगे जाके। लेकिन दोस्तों मैं भी भगवान का नाम लेकर शुरुआत किया और मुझे मालूम था कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूं उस काम को मन से करता हूं, दिल से करता हूं। दोस्तों मैं दुकान का उद्घाटन कर दिया। पहला दिन बहुत अच्छा बिक्री हो गया। जब अच्छा बिक्री हो गया दोस्तों तो काफी खुशी हुई। जब मैं घर गया तो मैडम को बोला कि आज तो 6800 का बिक्री हो गया। पहला दिन दोस्तों मैंने 7 पीस कार्ड बांटा था, 7 पीस, और 6800 रुपए का बिक्री हो गया। 2000 ईस्वी के दिसंबर की बात है दोस्तों, आज से 20 साल पहले की बात है। मैडम बोले कि आज तो पहला दिन था इसलिए बिक गया, कल से क्या होगा? हम बोले कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा होगा। जैसा हम सोचते हैं ना दोस्तों, जीवन में हमारे साथ वैसा ही होता है। दोस्तों खाना खा के मैं सो गया और सोने के बाद मैं सोचने लगा
ठीक बोल रही थी। आज तो पहला दिन था तो अच्छा भी किया, कल से तो सब दुकान खोलेगा, हम भी खोलेंगे, कल से क्या होगा। दोस्तों रात में जब मैं सोया हुआ था तो मुझे एक बात याद आ गई। वो बात हमारे गुरुजी बताए थे, जो हमारे टीचर थे स्कूल में। मैं उनसे पूछा था कि सर, जीवन में अगर बड़ा काम करना है, जीवन में अगर इतिहास लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? दोस्तों उन्होंने बोला था कि बेटा, जीवन में 2 काम जरूर करना। अगर ये 2 काम कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप तुमको सफल होने से रोक दे। हम बोले क्या करना होगा? बोले कि सबसे पहले उठना और सबसे लास्ट में सोना। सबसे पहले उठना और सबसे लास्ट में बंद करना। दोस्तों मैंने यही काम कर दिया, शुरू कर दिया। तो फिर बोले कि नरेश, भीड़ वाले को दुनिया नहीं जानती है। जो भीड़ में रहते हैं ना, भीड़ वाले को दुनिया नहीं जानती है। दुनिया उसको जानती है जो भीड़ से कुछ अलग करके दिखाता है। तुम अगर सबसे पहले उठ गए और सबसे लास्ट में सो गए तो तुम भीड़ से कुछ अलग करके दिखाओगे। और दुनिया में अलग करने वाला व्यक्ति दुनिया में इतिहास लिखता है। इतिहास मेकर वही होता है जो भीड़ से कुछ अलग करके दिखाता है। दोस्तों मैंने अपने गुरु की बात को मान के वही करना शुरू किया और उसी दुकान से दोस्तों मैं 2 से 3 महीने के बाद लाखों रुपया महीना कमाने लगा। जब हमारे घर पर भगवान का पूजा हुआ, जो हमारे चाचा जी बोले थे कि 1 महीना में तुम समेट कर चला जाएगा, वही चाचा जी प्रसाद खाने के लिए आए थे। और जब मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि मुझे मालूम था कि तुम जरूर सफल होगा। थैंक यू। दोस्तों दुनिया में जब आप कोई नया काम करते हैं ना तो लोग आपका विरोध करते हैं। घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग, सारे लोग आपका विरोध करेंगे। जब भी कोई नया काम करने चलेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे। लोग कहेंगे पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, एक करोड़पति बनने चला है। बताइए ना, एक करोड़पति बनने चला है। हमारे घर वाले भी हमको बोले इसका दिमाग खराब हो गया है। इतना बढ़िया ओसवाल कंपनी में जूनियर इंजीनियर का नौकरी छोड़ के एक किराना का दुकान खोलने चला है। लेकिन दोस्तों मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं सोचा कि नहीं, मैं वहां से इतिहास लिखूंगा। और दोस्तों मैं लाखों रुपया समस्तीपुर में लाखों रुपया महीना कमाने लगा। समस्तीपुर में जमीन लिया, घर बनाया। दोस्तों जिंदगी अच्छी चल रही थी। मैं कभी सोचा नहीं था कि दुकान से अलग भी मेरा कोई जिंदगी होगा। क्यों? अब बताइए, 1 लाख रुपया महीना कम होता है क्या? 1 लाख रुपया महीना कम होता है क्या? 1 लाख रुपया महीने कमा रहा था। मैं कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे व्यक्ति जो दुकान को पूजा करता है, पूजा, उस दुकान को मैं पूजा करता था। दोस्तों क्यों? क्योंकि मेरे जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव हुआ था। मैं नहीं कभी सोचा था कि मेरे लाइफ में कोई दूसरा चीज भी आएगा। दोस्तों मैं लाखों रुपया महीना कमा रहा था कि एक दिन की बात है, मेरे दुकान पर 3 देवदूत, जिनको मैं भगवान कहता हूं। भगवान, क्या आप लोगों ने भगवान को देखा है? भगवान को देखा है? दोस्तों भगवान को मैं भी नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले ने 3 भगवान को, 3 देवदूत को मेरे दुकान पर भेजे और आए हो और बोले कि नरेश जी मैं आपका आधा घंटा का टाइम चाहता हूं। हम बोले क्यों? बोले कि नरेश जी मैं एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं। हम बोले बिजनेस प्लान? तो बोले हाँ। हम बोले सर हम तो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि 5 बजे भोर में आते हैं, 11 बजे रात में जाते हैं। अब कौन बिजनेस करेंगे हम? बोले कि नरेश जी मैं जो बिजनेस प्लान लेके आया हूं ना, ये ऐसा बिजनेस है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सब काम को करते हुए कर सकते हैं। हम बोले कैसे? बोले कि इसलिए यहाँ ना हाजिरी बनाना है, ना ऑफिस जाना है। इस काम को आप सुबह में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं।
हमको लगा ये कौन काम है भाई, कि सुबह में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, ये कौन काम हुआ? बोले कि हाँ, बोले कि आप अपने काम को करते हुए 2 घंटा रोज इस काम को अगर आप दे दिए तो यहां से 4 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप यहां से डायमंड बन जाएंगे। हम कहें सर करना क्या पड़ेगा? हम कहें करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही काम जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे बाबा दादा पूर्वज यही काम वो करते आ रहे हैं। हम बोले कौन काम सर? बोले कि नरेश जी मैं आपसे पूछूं कि समस्तीपुर में बढ़िया डॉक्टर कौन है, तो आप बताइए कि नहीं? हम कहे यस सर। तो बोले कि मैं आप लोग से पूछूं कि सुपौल में कोई बढ़िया डॉक्टर का नाम क्या है, हमको आंख दिखवाना है, आप बताएंगे? बताएंगे? दोस्तों आप बताएंगे? सर यही बात हमको बोले कि नरेश जी आप बताएंगे, हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब को फीस जमा करेंगे, डॉक्टर साहब को फायदा होगा, लेकिन आप जो बताए उसके बदले में कुछ मिला क्या? कुछ मिला? हम बोले कि नहीं। बोले कि नरेश जी मुझे कपड़ा लेना है और मैं आपसे पूछूं कि समस्तीपुर में सबसे बढ़िया दुकान कौन है कपड़ा का, आप बताएंगे। हम कपड़ा दुकान में जाएंगे, दुकान वाले को पैसा देंगे, क्या लगता है दुकान वाला उसके बदले में कमीशन हमारे घर पर भेजेगा क्या? क्या मैडम भेजेगा? नहीं। सर बोले कि नरेश जी हम किसी स्कूल के बारे में हमको बच्चे का एडमिशन करवाना है और आपसे पूछ दें कि समस्तीपुर में सबसे बढ़िया स्कूल कौन है, मैं आप लोग से पूछ दूं तो आप लोग भी एक नाम नहीं, आप 3 नाम बताएंगे। हम जाएंगे स्कूल वाले के पास, बच्चे का एडमिशन कराएंगे, स्कूल वाले को तो फायदा होगा, लेकिन हमको आपको कुछ मिलेगा क्या? हमसे कोई पूछे कि सुपौल में सबसे बढ़िया वकील कौन है, आप नाम बताएं कि नहीं? बताएंगे? वकील साहब के पास जाएंगे, फीस जमा करेंगे, आपको कुछ मिला? सर बोले कि नरेश जी यही काम हमारे दादाजी, परदादा जी, नाना जी सब करते आ रहे हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन आज हमारे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ और सर दर्द भगाओ, मात्र 1 रुपया का पुड़िया। क्या कहते हैं? नवरत्न तेल लगाओ और सर दर्द भगाओ। आप लोग ईमान से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल लगाते होंगे क्या? लगाते होंगे? अगर उनको सिर में दर्द होगा ना तो लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में, अगर वो लगा लेंगे ना तो उनको रिएक्शन कर जाएगा। उनकी बहू ऐश्वर्या राय कहती है कि मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन है। अब बताइए ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाने सुंदर हुई है क्या? सब लोग काहे ना बोलते हैं ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाने सुंदर हुई है क्या? अगर ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाने सुंदर होती तो हिंदुस्तान में कोई काला होता क्या? इस हॉल में सारे लोग गोरे हो जाते हैं। हिंदुस्तान में कोई काला नहीं होता, वही लक्स साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज भेज दिया जाता, वहां के लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं। लेकिन बताइए वो क्या कहती है कि मेरी सुंदरता का राज क्या है? लक्स। हम कहते हैं ऐश्वर्या राय के कुत्ता भी लक्स साबुन नहीं लगाता होगा, कुत्ता भी नहीं लगाता होगा। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं वो झूठ बोल के साल का एक प्रोडक्ट प्रचार करके 25 करोड़ कमाती है। कितना? 10 मिनट के लिए प्रचार करती है और साल कितना कमाती है? 25 करोड़। 25 करोड़, 30 करोड़। अमिताभ बच्चन जी 25 करोड़, 30 करोड़। सलमान खान, शाहरुख खान, टोटल कोई भी हीरो हो या हीरोइन हो आज करोड़ों में कमाता है झूठ के प्रचार करके, झूठा प्रचार। अब बताइए कि बड़े लोगों को झूठ बोलने में भी शर्म नहीं लगता है। अमिताभ बच्चन जी आपसे हमसे पैसे वाले हैं कि गरीब हैं? गरीब है क्या? पैसे वाले हैं। हमसे आपसे अमिताभ बच्चन जी पैसे वाले हैं, लेकिन वो गरीब लोग, वो अमीर लोगों को, उस अमीर लोगों को झूठ बोलने में भी शर्म नहीं लगता है।
उस अमीर लोगों को झूठ बोलने में भी शर्म नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन हम गरीब लोगों को दोस्तों सच बोलने में भी शर्म लगता है। हम लोग सच बोल बोल के थक जाते हैं। 1 रुपया मिलता है क्या? मिला किसी को क्या? आज तक मिला नहीं। लेकिन वो लोग करोड़ों कमाता है, अरबों कमाता है झूठ बोल कर। लेकिन यही काम हमारे बाबा दादा पूर्वज नाना नाम सब कुछ करते आ रहे हैं, कभी कमाए? लेकिन सब बोले कि नरेश जी अपने यहाँ एक सिस्टम है। आज अमिताभ बच्चन जी को करोड़ इसलिए मिलता है कि उनके पास बॉलीवुड का सिस्टम है, सिनेमा जगत का सिस्टम काम करता है। महेंद्र सिंह धोनी के पास क्रिकेट का सिस्टम है, सानिया मिर्जा के पास टेनिस का सिस्टम है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हम बोले कि सर सिस्टम होता क्या है? बोले कि नरेश जी सुने आप लोग, ये लोहा का टुकड़ा है, मानते हैं, इसको पानी में भीग देंगे तो डूबेगा कि तैरेगा? सारे लोग बोलिए डूबेगा कि तैरेगा? 10-20 टुकड़ा को भीगेगा तब भी डूबेगा, सैकड़ों टुकड़ा को तब भी डूबेगा। लेकिन किसी टुकड़ा को भीग दिए तो डूब गया। हम कहते हैं कि भीग दिए तो बर्बाद हो गया है। किसी को चुन चुन कर ले आइए, जिसको भीग दिए ना उठा उठा कर ले आइए, ले आके उसको नट भाट ऊपर जोड़ कर एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके जोड़ जोड़ के दोस्तों हम इसको जहाज बना देते हैं। मैं पूछता हूं अगर इस लोहा के टुकड़ा को नहीं जोड़ा जाए, एक साथ नहीं उठा जाए, उठा कर नहीं लाया जाए, तो क्या वो लोहा का टुकड़ा जहाज बनेगा? बताइए, एक टुकड़ा को भीग दिया तो डूब गया, उसी को एक साथ लाके सारे लोग दिमाग सुनेंगे मेरी बात को, दिमाग कहीं अलग नहीं होना चाहिए। उसी लोहा के टुकड़ा को भीग दिए तो बर्बाद हो गया, राय चिट्टी हो गया। लेकिन उसी लोहा के टुकड़ा को एक साथ लेकर जोड़ दिए, जोड़ के नट भाट पर कुछ दिए तो वही जहाज का रूप ले लिया। वही लोहा का टुकड़ा से ट्रेन बन गया, बस बन गया। लेकिन आप भी लोग बोलिए, अगर उस लोहा का टुकड़ा को एक साथ लाके नहीं नट भाट पर कसा जाए तो क्या वो जहाज बनेगा? सब लोग नहीं बोलते हैं। जहाज बनेगा, ट्रेन बनेगा, बस बनेगा। दोस्तों, हम अकेला व्यक्ति, अकेला नौकरी करने वाले, अकेला बिजनेस करने वाले, 12 घंटा काम करने वाले, हम सारे लोग लोहा का टुकड़ा के बराबर है। जैसे लोहा का टुकड़ा को भीगते हैं डूब जाता है ना, वैसे हम सारे लोग डूबे हुए हैं, अकेले काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं और 8-10 घंटा का ही पैसा मिलता है। लेकिन हम सारे लोग मिलके एक साथ मिलके समूह में काम करें, उस लोहा का टुकड़ा की तरह हम लोग भी एक साथ हो जाएं, तो क्या हम लोग सिस्टम बन जाए कि नहीं? हम लोग सिस्टम बन जाए कि नहीं? दोस्तों, आज मैं उदाहरण देता हूं कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर कितना घंटा नौकरी किया होगा? बोलिए, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर कितना नौकरी किया होगा? क्या घंटा? 8 घंटा। आज वो मर गया, दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उसके टीम में उसके नीचे काम करने वाले कितने लोग हैं? कितने? लाखों करोड़ों लोग। आज उसके नीचे एक दिन में कितना घंटा काम होता है? लाखों घंटा, लाखों करोड़ों घंटा। और आपके नीचे? हेलो, आपके नीचे 8 घंटा। क्या आपके नीचे 100 घंटा हो सकता है क्या? नहीं होगा। अकेले काम करके होगा क्या? नो। लेकिन अगर आप यहाँ से एक प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ से एक प्रोडक्ट लेके यहाँ से बिजनेस में जुड़ जाते हैं और आपके नीचे 2 लोग आते हैं, फिर वो 2 लोगों को लाते हैं। इस तरह से आपका जब नेटवर्क बढ़ता है दोस्तों, एक समय आता है कि आपके नीचे हजारों लोग होते हैं
हजारों लोग होते हैं और आपके नीचे हजारों घंटा काम होता है। थैंक यू। सर बोले कि हजारों घंटा काम होता है नरेश जी, लेकिन आप अकेला दुकान चलाएंगे तो 10 से 12 घंटा काम होगा और 10 से 12 घंटा का ही पैसा मिलेगा। बात सही है ना? नौकरी करने वाले 8 से 10 घंटा काम करेंगे, उनको 8-10 घंटा का ही पैसा मिलेगा। क्या उसे ज्यादा मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या सर बोले कि नरेश जी, अगर आप यहाँ से एक प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं तो कल आपके लिए भी लाखों घंटा हो सकता है, लाखों घंटा हो सकता है। हम बोले कैसे? बोले कि नरेश जी, आप आएंगे, आपके साथ 2 लोग आएंगे और 2 लोग से 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, 2000 लोग आएंगे। और दोस्तों सर की बात एकदम पक्का हो गया। मैं यहाँ से 3 जीन्स मैं यहाँ से 3 जीन्स और एक चश्मा लेके ज्वाइन कर गया और 3 जीन्स एक चश्मा की वजह से दोस्तों आज मेरे साथ 60,000 लोग का परिवार है। कितना? 60,000 लोग। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा टीम में 60,000 लोग हैं। अब बताइए आप लोग, 60,000 लोग 2-2 घंटा काम अपने लिए करे तो मेरे लिए कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? आप लोग बताइए मैडम, कितना होगा? लाखों घंटा होगा ना? क्या दुकान अकेले चला के या अकेले नौकरी करके मेरे नीचे 1 लाख घंटा होता क्या कभी इस जन्म में? होता क्या? तो दोस्तों अपने सोच को बदलना पड़ेगा। सारे लोग मां के पेट से अकेला पैदा होते हैं, सारे लोग मां के पेट से अकेला पैदा होते हैं। हम सारे लोग अकेले अपने मां के पेट से पैदा हुए थे। धीरू भाई अंबानी भी अकेले हुआ था, बिल गेट्स भी अकेले हुआ था, लेकिन बताइए आज बिल गेट्स अकेले हुआ था, लेकिन आज बिल गेट्स अकेले है क्या? आज उसके नीचे एक दिन में अरबों घंटा काम होता है। कितना? अरबों घंटा। आप सोचिए कि आपके नीचे एक दिन में लाखों घंटा होगा अकेले रह के? कभी होगा? कभी नहीं होगा। अकेले रह के कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बस वही 8 से 10 घंटा काम आपके होगा जीवन भर। आप काम करेंगे तो काम होगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। सर बोले कि नरेश जी, आज आप लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं क्योंकि दुकान चला रहे हैं आप 12 घंटा 14 घंटा, लेकिन जिस दिन आप दुकान को शटर नहीं खोलेंगे पैसा आएगा? आएगा? कितने लोग टीचर है? हाथ उठाएंगे। चलिए, ढेर सारी बधाई। अब आप लोग बोलिए मास्टर साहब, आप स्कूल नहीं जाएंगे पैसा आएगा? आएगा? दुकान वाले कितने हैं इस हॉल में बैठे हुए? दुकान नहीं चलाएंगे पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा, आप स्कूल नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। लेकिन मेरे में और आप में अंतर है, अमर मातो जी में अंतर है कि आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन आज मैं मैडम के साथ 1 महीना के लिए पेरिस स्विट्जरलैंड घूमने चल जाए ना, तब भी मेरा काम लाखों घंटा रोज होगा। क्योंकि मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी नौकरी वाले बैठे हुए हैं, आप लोग अपने लिए खुद काम करते हैं। क्या मनोज जी, आप अपने लिए काम कर रहे हैं ना? आपके लिए कोई कर रहा है क्या? नहीं। आप 8 घंटा रोज कर रहे हैं। जिस दिन आप 8 घंटा में आपको पैसा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों यही बात सर हमको समझाए थे कि नरेश जी दुकान चल रहा है तो 1 लाख महीना आ रहा है, आपको 1.25 लाख आ रहा है, लेकिन जिस दिन दुकान का शटर बंद पैसा बंद। क्यों? क्योंकि नरेश जी जिंदगी और मौत कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। सर बोले कि नरेश जी, जिस देश में हम लोग पैदा लिए हैं यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है रोड पर चलने का। आज हजारों लोग दूसरे
शिकार होकर मौत को स्वीकार करते हैं। आज हजारों लोगों की जिंदगी दूसरे गलती की वजह से लोग जाता है रोज एक्सीडेंट में। दोस्तों सर बोले कि नरेश जी आप रोड पर जा रहे हैं, आपको अपने गाड़ी पर अपने आप पर तो नियंत्रण है, लेकिन सामने वाला आ रहा है 100 के स्पीड में दारू पिए हुए है और आके मार दिया, कि आप घर पहुंच पाएंगे? मैंने बोला कि नहीं सर। बोले घर नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या आपके घर में जो 1 लाख का महीना आता है, 1.25 लाख का महीना आता है, क्या वो आएगा? मैंने बोला कि नहीं। सर बोले कि नरेश जी आपने कभी सोचा है कि जिस परिवार को हम लाख 1.25 लाख कमाने की आदत डाल दिए हैं, आपके न रहने के बाद उस पत्नी को क्या होगा, उस बच्चों को क्या होगा? कभी आपने सोचा है, कभी कल्पना किया है? मैंने बोला कि नहीं सर। बोले कि नरेश जी हम लोग घमंड में चूर हो जाते हैं, अहंकार में। हम तो 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। लेकिन सर बोले कि कब कमा रहे हैं? कब? जब आप हैं। लेकिन जिस दिन आप नहीं रहेंगे, क्या वो 2 लाख आएगा? क्या वो 1 लाख आएगा? क्या वो 50,000 आएगा? उस दिन क्या होगा आपके परिवार को, क्या होगा आपके बच्चों को? सर बोले कि नरेश जी बिलीव नहीं होता है ना, रात में जब आपकी मैडम सोई जाती है 12 और 1 बजे के बीच में, आधी रात में 12 और 1 के बीच में, सर मुझे बोले थे, मैं आप लोग को ही बोल रहा हूं, अपने मैडम को रूम में अपने सोए हुए बिस्तर पर उठ के बैठ के, और आप देखिए गौर से देखिए कि देख मेरी मैडम किसके बल पर एकदम आराम से सोई हुई है, पैर हाथ फेंक के। किसके बल पर? आपके बच्चे किसके बल पर सोया हुआ है? आपके माँ बाप किसके बल पर सोया हुआ है? आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि आपकी मैडम इतनी गहरी सांस ले रही है, आपका बच्चा ले रहा है, किसके बल पर? आपके बल पर। क्यों? उस मैडम को पता है कि मेरे पति लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उस बच्चों को पता है कि मेरा पापा लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उस माँ बाप को मालूम है कि मेरा बेटा बुढ़ारी का लाठी सहारा पैसा कमा रहा है। दोस्तों एकदम सत्य बात मैं बता रहा हूं, सत्य बात, ऐसा हो रहा है आए दिन। 2 मिनट के लिए अपने आप को उस परिवार से हटा कर देखिए, 2 मिनट के लिए आप सोचिए उस समय जिस समय आप मैडम को सोई अवस्था में देखते हैं, 2 मिनट हटा के कि आप नहीं रहेंगे, आप इस दुनिया में नहीं हैं, कि आपकी मैडम सो पाएगी, कि आपके बच्चे सो पाएंगे, कि आपके माँ बाप सो पाएंगे? दोस्तों दुख का रात बहुत भयावह होता है, लेकिन सुख का रात बहुत छोटा होता है। एक दिन की बात है दोस्तों, मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था, LIC के सामने मेरा दुकान है। LIC के जो गार्ड था वो पैसा का ब्रीफकेस लेके गाड़ी में रखने जा रहा था। हेलो, मेरी बात तो गौर सुनेंगे। LIC गार्ड उस पैसा के ब्रीफकेस को उठा के गाड़ी में रखने जा रहा था कि उधर से अपाची से 2 लड़का आया और पटापट गोली मारा उस गार्ड को, 6 गोली, और ब्रीफकेस लिया पैसा वाला और लेकर चल दिया। कोई लोग कुछ नहीं कर पाया, जबकि समस्तीपुर मार्केट की बात है। दोस्तों गार्ड वहीं पर खत्म हो गया। वो गार्ड जब ड्यूटी के लिए चला होगा अपने घर से, तो उसकी मैडम को ये बात मालूम रहा होगा कि मेरे पति जी घर नहीं आएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सत्य बात, उस गार्ड के पत्नी को पता रहा होगा कि मेरे पति घर से नहीं आएंगे? पता रहा होगा? तो दोस्तों जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कोई नहीं जानता है कि किसके साथ कब कौन घटना हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। यही बात दोस्तों सब मुझसे किए कि नरेश जी, जिस परिवार में जिसका पति नहीं होता है उसकी पत्नी का दशा जाकर देख लीजिए, जिस परिवार में जिसका पापा नहीं होता है उसके बच्चों को देख लीजिए, जहां मैडम काम करने जाती है वहां भी उसको लोग गलत नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पति नहीं है। मांग का सिंदूर नहीं देखता है लोग,
लोग उस पर गलत सोचता है, गलत उन पर नजरिया लगाता है कि इसका पति नहीं है, जो कहेंगे सब करेंगे। दोस्तों बहुत सारी महिलाएं गलत करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं जहाँ खाकर मर जाती है, आग लाकर मर जाती है, ट्रेन में कट जाती है। हमारे समाज के लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे महिला विधवा थी ना, कैरेक्टर खराब था इसका, इसलिए मर गई। लेकिन उसके साथ कितना जुल्म होता है वो हमारा समाज कभी नहीं देखता है दोस्तों, कभी नहीं देखता है। हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसका पढ़ाई छूट जाता है, वो कहीं काम करने लगता है। क्यों? तो उसके पास कोई सहारा नहीं है। सर बोले कि नरेश जी, जिस परिवार को आप लाखों रुपया कहीं कमाने का आदत डाल दिए और आपके न रहने के बाद वो लाखों रुपया बंद हो जाएगा, क्या होगा आपके परिवार को? कभी आपने सोचा है? सब कभी सब दिमाग में बात आया ही नहीं। तो बोले कि नरेश जी, मैं आपसे यही कहूंगा, इस हार्ड वर्क करते हुए, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, इतना मेहनत, उसको करते हुए एक प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाइए। एक प्रोडक्ट लेके, और 2 घंटा रोज आप दीजिए टाइम इसमें, मात्र 2 घंटा। 1 से 2 लोगों को रोज प्लान बताइए और आप यहां से डायमंड बन जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों उस समय तो विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने सर की बात को मान के 3 जींस और एक चश्मा लेकर ज्वाइन कर गया। और दोस्तों 24 अक्टूबर 2018 को मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। इस बिजनेस में एक प्रोडक्ट लेके ज्वाइन मात्र कि मैं क्या किया, मैंने कुछ बहुत बड़ा जुलूम नहीं किया। मैं 10,000 रुपया का 3 जींस और एक चश्मा लेके ज्वाइन कर गया। 3 जींस एक चश्मा। दोस्तों जींस तो हम बाजार से भी लेते हैं, लेकिन बाजार का जींस कुछ दिया क्या तक? बाजार का जींस कुछ नहीं दिया, लेकिन 3 जींस दोस्तों मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आज नरेश कुमार मिश्रा को लोग यूट्यूब पर टाइप करके देखते हैं, यूट्यूब पर लिख के देखते हैं, और मेरा स्पीच सुनकर लोग ज्वाइन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, भारत के बाहर भी। शायद लोग समस्तीपुर में नहीं जानते, लेकिन नरेश कुमार मिश्रा को पूरे हिंदुस्तान में लोग नाम से जानते हैं, सेफ शॉप में नाम से जानते हैं। अगर मैं उसने सर की बातों को नहीं मानता तो मैं आप लोग से पूछता हूं, मेरा जिंदगी बदलता? दोस्तों यही बात मुझे मजबूर कर दिया। सर बोले कि नरेश जी, अगर अपने मैडम से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, खोखला प्यार नहीं, बहुत सारे लोग खोखला प्यार करते हैं अपने पत्नी से, झूठा प्यार। बोले कि अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते हैं नरेश जी, एक प्रोडक्ट लेकर ज्वाइन कीजिए और 2 घंटा रोज टाइम दीजिए। रोज ही रोज का होता है, कभी कभी नहीं। कभी कभी करेंगे तो कभी डायमंड नहीं बनेगा। 2 घंटा रोज दीजिए। 4 साल में जिंदगी नहीं बदला आपका, आप जो कहेंगे, आप बोलिए कि अविनाश कुमार गद्दार मेरे पास आया था। 4 साल आप 2 घंटा रोज टाइम दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों उसी व्यक्ति को आज मैं अपना भगवान कहता हूं। भगवान क्यों? क्योंकि भगवान को मैंने कभी देखा नहीं। भगवान को मैंने उसी 3 व्यक्ति को देखा था, जो व्यक्ति मुझे समझाने आए थे, मुझे बताने आए थे, और मैंने उनकी बात को मान के दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। और आज मेरे साथ 60,000 लोग का परिवार है। आज मेरे पास पति पत्नी और 2 बच्चे का परिवार नहीं है। आज मेरा एक बेटा एक बेटी है। बेटा अभी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर, बेटा भी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, बेटी भी इंजीनियरिंग में है। दोस्तों 40 से 50 लाख रुपया पढ़ाने में खर्च हुआ है। आज सब उसको कोई चिंता नहीं है, 1 रुपया बैंक से लेना नहीं पड़ा है। सेफ शॉप की इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों, कभी मैंने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी कभी लाइफ हो जाएगा। दोस्तों आज मैं काम करूं तब भी पैसा, और काम नहीं करूं तब भी पैसा। मैंने दोस्तों कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इस तरह की जिंदगी हो जाएगा। आज मेरे घर में छोटा सामान, लैपटॉप, मोबाइल से लेके
घर में आप जाएंगे, एक एक सामान सेट सब करने आ जाएगा। कभी जो उसको कल्पना नहीं किया था कैसा भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। अगर मैं अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, बहुत सारे लोग इसी हॉल में सुन लेंगे और बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे वो। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक प्रोडक्ट लेके और 2 घंटा अगर रोज टाइम दे दिए तो 4 साल के अंदर में आपकी जिंदगी बदलना फाइनल दोस्तों, बदलना फाइनल है। क्योंकि नरेश कुमार मिश्रा के पास अब टाइम भी नहीं था, खाने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने एक ही काम किया कि मैं इस काम को रोज 2 घंटा करना शुरू कर दिया। रोज ये अपने आप से कमिटमेंट किया। लोग झूठ बोलते हैं, लोग बोलते हैं करते तो हैं लेकिन करते नहीं है। बैठ कर टीवी के लग में, पेपर के लग में बैठ कर लोग समय को बिता देंगे, गपशप मारेंगे, लेकिन 2 आदमी को प्लान नहीं देंगे, 2 आदमी के पास नहीं जाएंगे, कहेंगे सर मेरे लिए काम ही नहीं हो रहा है। दोस्तों यही काम करके मेरी जिंदगी बदली है और मेरा ही नहीं बदला है। मेरे साथ देख रहे हैं अमर कुमार महतो जी दलसिंहसराय में घर बनाए थे बहुत बड़ा बाबूजी के द्वारा, लेकिन इनके पास कार का गैरेज नहीं था, लेकिन आज इनके पास, दोनों भाई के पास कार है। आज मेरे टीम में 168 लोगों के पास कार है दोस्तों, कार। क्या लगता है हम नौकरी करके, बिजनेस करके, अपने पास तो कार था ही नहीं, नैनो भी नहीं था, हम किसी को दिला पाते क्या? लेकिन आज 200 लोगों के पास कार है दोस्तों। हमारे अविनाश सर जो स्टेशन मास्टर थे, आज उनके टीम में 1100 लोगों के पास कार है। 1100 लोगों के पास कार है, कार। वो भी वो कार जो बिहार में किसी के पास नहीं है, रेंज रोवर, जगुआर, मर्सिडीज। क्या किए हो? अविनाश सर 8000 के सूट लिए थे, सूट 8000 का सूट दोस्तों जिंदगी बदल दिया। उनका ही नहीं, आज उनके वजह से पटना में 3 दर्जन डायमंड का 1 करोड़ का मकान है दोस्तों, 1 करोड़ का मकान है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठे कोई भी व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं। डायमंड न जात, न बात, न धर्म, न रूप, न रंग, न काला, न गोरा, कुछ नहीं खोजता है। डायमंड बनने के लिए एक काम होना चाहिए, समर्पण। अगर आपके अंदर समर्पण है, संविशन है, तो आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। आपको अपने गुरु के गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। अगर रोज कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको डायमंड बनने से रोक देगा दोस्तों। मैं भी कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति आज 1000 लाखों रुपया दुकान से कमा रहा है, एक दिन दुकान को छोड़ देगा। दोस्तों जब मैं यहाँ से लाखों रुपया कमाने लगा सेफ शॉप से, तो दुकान को स्टाफ के हवाले कर दिया। आज भी दुकान है, अंदर इतना ही कि मैं नहीं बैठता हूँ, आज स्टाफ चला रहा है। आज जो जिंदगी दोस्तों यहाँ से मिल रहा है, कभी जीवन में सोचे नहीं थे। दोस्तों मैं क्या बोलूँ आपको, टाइम थोड़ा लेट हो गया है, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा कुछ है। शादी में दोस्तों सूट मिला था, शादी वाला सूट मैं पहन नहीं पाया। 22,000 का सूट शादी में मिला था, क्यों? क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। 22,000 का सूट मिला था, पहन नहीं पाया। लोग दोस्तों कम इस सिस्टम की वजह से, 3 जीन्स और चश्मा लेने की वजह से आज मेरे पास 3 दर्जन से ज्यादा सूट है, सूट। अब बताइए 47 साल की उम्र में आपको सूट सिलाता है क्या? लेकिन आज मेरे पास 3 दर्जन सूट है। नरेश कुमार मिश्रा जिस चीज में हाथ देता है वो चीज मेरा हो जाता है। आज ताकत कौन दिया है? सेफ शॉप। दोस्तों मैं क्या बोलूं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, पुटपुटिया घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी में पहनता था। मालूम है आप लोगों को? पुटपुटिया घड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स 100 रुपया वाला। पापा बोले कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करोगे ना तो 500 वाला घड़ी देंगे। जब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो 500 घड़ी मिला। शादी में, ससुराल में, चूंकि बीपीएससी तैयारी कर रहे थे, ससुर जी हेडमास्टर थे, 5,000 घड़ी मिला था। लेकिन दोस्तों जब मैं डायमंड बना तो डायमंड शिप में थे 1,58,000 घड़ी दोस्तों मिला था। कभी जिंदगी अगर मैं दुकान से 2 लाख महीना भी कमाता तो क्या लगता है मैं 1,58,000
घड़ी पहनता कभी भी। दोस्तों शादी में जब गया था ना तो 1400 का जूता मिला था, शायद जूता पूरा पहन भी नहीं पाया। लेकिन आज नरेश कुमार मिश्रा अपने सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर, अपने गुरु पर बिलीव किया। आज मेरे पास दोस्तों 22,000 से कम कोई जूता मेरे पास स्पोर्ट्स नहीं है, 22,000 से कम का नहीं है। कभी मैं सोचा नहीं था दोस्तों, छोटा सा मोबाइल लगता था 1100 रुपया का, उसी मोबाइल से बात करता था। लेकिन जब मैं सेफ शॉप में ज्वाइन किया दोस्तों, तो पहला महीना में 13,000 का मोबाइल लिया, 40,000 का लैपटॉप लिया, होंडा का साइन लिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में 73,000 का मोबाइल लिया, और जब डायमंड बना ना दोस्तों 1,41,000 का मोबाइल लिया। क्या ये दुकान से संभव था? दुकान से होता? दोस्तों मैं नुमाइश नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं भी आप लोग की तरह ही था, एक छोटा सा मोबाइल यूज करता था। दोस्तों ससुराल जब जाता था ना तो बाइक पर पति पत्नी और 2 बच्चे लास्ट से रात में जाते थे। क्यों? साली लोग कहते थे कि जिया जी आप इतना पैसा कमाते हो, एक कार नहीं ले सकते हो? लेकिन सोचता था कि दुकान में 6 लाख 7 लाख लगा देंगे तो गोदाम भर जाएगा, और 7 लाख 8 लाख कार ले लेंगे तो कार तो लगा हुआ ही रहेगा। कार लेने की सोच नहीं थी दोस्तों। लेकिन सेफ शॉप में इतनी ताकत है दोस्तों कि मैंने अपने मैडम को मैरिज डे पे 15 लाख का होंडा सिटी कार गिफ्ट किया था दोस्तों। आपकी मैडम को कार अच्छा नहीं लगता है कि? कार अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना? क्या आप लोग अपनी मैडम को कार देना चाहते हैं? दोस्तों जिसके पास नहीं है कार वो है बेकार। बताइए भारी बारिश में मैडम को बाइक पर बिठा कर ले जाते हैं, पूरा बारिश से मैडम भीग जाती है। मैडम सज धज में जाती है, बाइक पर बैठती है, मैडम इधर देखती है, आप इधर देखते हैं, आप पूरा का मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे देखते हैं, सजी धजी मैडम को दुनिया देख रहा है। मैडम किसके लिए सजती है? मैडम किसके लिए सजती है? अपने पति के लिए। लेकिन पति जी देखते हैं क्या? पति तो सामने देखते हैं। अब पूरा दुनिया मैडम को देख रहा है। वाह क्या चीज है! क्या कार होना चाहिए कि नहीं? अगर कार हो अब मैडम बगल में हो, अब गाना बजते रहे तो मजा आएगा। बनाया क्या? कार हम लोग के लिए नहीं बनाया क्या? दोस्तों कार पर आप भी अपने मैडम को बैठा के ले जा सकते हैं, अपने मैडम को, बच्चे को रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिला सकते हैं कार पर। जब कार पर आपकी मैडम बैठेगी ना तो मैडम को गर्व होगा अपने पति को, कहेगा वाह भगवान ऐसा ही पति बार बार दे हमको, हर जन्म में ऐसा ही पति दे। आपके पत्नी के बगल में आप बाइक लगाते हैं, कोई व्यक्ति कार से उतरता होगा, और जब कार पर बैठ के उतरता होगा तो आपकी मैडम कैसा लगता होगा? उस समय आपकी मैडम बाइक से उतर रही है और बगल वाली कार से उतर रही है, कैसा लगता होगा? आपकी साली कार से आवे ससुराल और आप बाइक से ससुराल जाइए, किसको ज्यादा लोग देखने वाला होगा? किसको? बाइक वाला को तो कोई झांकता भी नहीं है। तो कार चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने मैडम से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो दोस्तों हर व्यक्ति का शौक होता है कार पर चढ़ना। कार मोटरसाइकिल किसी भी सीजन के लिए अच्छा नहीं है। मैं वादा करता हूं सेफ का बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि मेरे पास नैनो कार भी नहीं था, मेरे सर के पास कार नहीं था, लेकिन आज हमारे सर के पास 1 करोड़ का कार है। 1 करोड़ कार है आज। और मैं भी ऐलान करता हूं कि मैं अपने मैडम को मैरिज डे पे 1.25 करोड़ का मर्सिडीज बेंज गिफ्ट करने वाला हूं।
कभी विदेश का बहुत नहीं सोचता। लेकिन दोस्तों मैं अपने मैडम को शादी के टाइम में तो हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड नहीं ले गए थे, लेकिन अपने मैडम को दोस्तों इस बिजनेस के वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से पेरिस, स्विट्जरलैंड की यात्रा कराए हैं। छोटी बात है क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड जाना और पेरिस जाना लोगों का सपना होता है, सपना। सब लोग नहीं जा पाते हैं। अरे बगल में नेपाल तो बहुत लोग जाते ही नहीं है, लेकिन पेरिस और स्विट्जरलैंड कहाँ जाएंगे? लेकिन एक प्रोडक्ट की वजह से, रोज काम करने की वजह से, ईमानदारी से करने की वजह से दोस्तों पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग, रूस की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, इटली की राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बार्सिलोना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, सब अपने मैडम को घुमा चुके हैं। क्या आप घुमाना चाहते हैं अपने मैडम को? चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। दोस्तों यहाँ से जो सपना पूरा होगा ना, वो सपना कहीं से पूरा नहीं हो सकता है। जो सपना यहाँ से पूरा हो कहीं से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेले काम करके भी आप अपना सपना को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? अकेले काम करके हमेशा परेशानी में रहेंगे। एडजस्ट करके चलेंगे, एडजस्ट करके आपको एडजस्ट करने की आदत पड़ जाएगी, कभी सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आपका एक एक सपना पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए लोग काम करेंगे। और दुनिया में जिनके लिए लोग काम करते हैं ना, सपना उन्हीं का पूरा होता है। अकेले काम करने वाले का सपना पूरा नहीं होता है। तो क्या आप लोग अपनी जिंदगी को बदलेंगे? पक्का? दोस्तों मैडम बोले कि पटना में घर चाहिए। कौन बड़ी बात हो गई? बस 6 मार्च 2020 को कंकरबाग NMCH के सामने 1 करोड़ 5 लाख का फ्लैट दोस्तों मैंने मैडम खरीदा। मैडम का इच्छा हुआ कि एक फ्लैट रांची में होना चाहिए, क्योंकि रांची में गर्मी में ठंडा लगता है, रजाई ओढ़ना पड़ता है। रांची का मौसम बढ़िया है। हमको ये भी सपना पूरा होगा। सेफ साफ है ना, रांची में भी फ्लैट होगा। रांची फ्लैट नहीं होगा, बंगला होगा, बंगला होगा। और दोस्तों सेफ शॉप से एक एक सपना गिन गिन के पूरा हो, गिन गिन के। क्या करेंगे पैसा लेके? जितना लोग सेफ शॉप को लोग जिंदगी जीते हैं ना दोस्तों, बाहर की दुनिया में लोग जिंदगी नहीं जी पाते हैं। लोग पैसा बचाने में लग जाते हैं, बहुत सारा लायबिलिटी होता है उनके पास। लेकिन यहाँ से आपका एक एक सपना दोस्तों पूरा हो सकता है। तो क्या आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे? दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ लास्ट में। एक माँ 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखती है। आप सोचिए उस माँ के बारे में, तो माँ कितना कष्ट करती है। उस माँ को उठने में, सोने में, बैठने में, खाने में, सब कुछ में बेचारी को प्रॉब्लम होता है। बेचारी होती है माँ। लेकिन वो माँ सुनने के लिए उस प्रॉब्लम का नाम क्या देती है? प्रोसेस। क्या करती है कि बच्चा को दुनिया में आने का एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा आएगा ना, तो मेरा बच्चा बुढ़ापा का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। मेरा बच्चा मुझे गाड़ी पर घुमाएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा। क्या लगता है जो माँ सोचती है, क्या वो माँ को हम दे पाते हैं? कर पाते हैं? नहीं। हम लोग अपने बीबी को लेकर बाहर में चले जाते हैं, बेचारी माँ भटकती रहती है। दोस्तों माँ को कभी कर पाइएगा नहीं, क्योंकि माँ का अगर माँ श्राप दे दिया ना तो बच्चों को पड़ जाता है। हमेशा माँ पर याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वो माँ बहुत लाड प्यार से पाली है। आपकी पत्नी भी एक दिन माँ होगी। माँ का बुढ़ापा का लाठी दोस्तों जरूर पड़िएगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई भगवान हमारे लिए होते ही नहीं है। ऐसे लोग दोस्तों दुनिया में इतिहास लिख देता है। यहाँ से माँ बाप को सपना पूरा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। जब आप डायमंड बनेंगे और आपकी माँ, आपके फादर स्टेज पर आकर बोलेंगे कि
मैंने एक सपूत को पैदा किया है। दोस्तों उसी दिन आपका ऋण चूक जाएगा। क्या ऐसा होगा? होगा। जिंदगी बदलेंगे, बढ़िया जिंदगी लेंगे। दोस्तों अभी तो हम लोग कंप्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं, कंप्रोमाइज। अभी तो हम लोग कंप्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, उनके घर में बच्चों को न सेव मिलता होगा, न कागजी बादाम मिलता होगा, न काजू मिलता होगा, न किशमिश मिलता होगा। हम लोग भी कभी कभी खीर में खाते हैं, सप्ताह में खाते हैं। क्या अपने बच्चों को काजू किशमिश रोज खिलाते हैं क्या? क्यों? ऐसा नहीं। एडजस्ट करने की जिंदगी जीते हैं दोस्तों अगर यहाँ से आप 4 साल ठीक गए और 4 साल अपने अपलाइन की बात को मान लिए, तो दोस्तों आने वाला समय में आपके घर में काजू किशमिश मुनक्का कागजी बादाम भरा मिलेगा और आपका बच्चा आप पर गर्व करेगा कि पापा हो तो मेरे पापा जैसा, पत्नी कहेगी पति हो तो मेरे पति जैसा। कैसा सुनना चाहते हैं? एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लेंगे। 4 साल टिकना पड़ेगा, टिकेंगे। संडे के सेमिनार में आना पड़ेगा, आएंगे। फ्राइडे के ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आएंगे। अपलाइन की बात को मानेंगे। दोस्तों डायमंड बना तो बच्चों खेल है, बच्चों खेल है। बच्चा बनना पड़ेगा एक बार बच्चा बन जाइए, देखिए जिंदगी में आप जो चाहेंगे वो होगा। तो सारे लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं? पक्का? अपने अपने जगह पर खड़े हुए सारे लोग, लेडीज लोग भी। अगर आपके पति प्लान नहीं करे तो रात में खाना बंद कर देना है, ठीक है ना? आपके पति लोग हैं इसमें ना, प्लान जिस दिन नहीं करे खाना बंद। क्योंकि बगैर डर से दुनिया में सफलता नहीं मिलता है। बच्चा माँ के डर से घर आता है, पति पत्नी के डर से टाइम पर घर आते हैं, नहीं तो पत्नी रात में सोना मुश्किल कर देती है। ऑफिस में लोग बॉस के डर से टाइम पर जाते हैं, अब बिजनेस लोग लॉस के डर से टाइम पर खोलते हैं। बेटा भी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में, बेटा भी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, बेटी भी इंजीनियरिंग में है। 240 से 50 लाख रुपया पढ़ाने में खर्च हुआ है। आज सच उसको कोई चिंता नहीं है, 1 रुपया बैंक से लेना नहीं पड़ा है। सेफ शॉप की इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों, कभी मैंने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी कभी लाइफ हो जाएगा। दोस्तों आज मैं काम करूं तब भी पैसा और काम नहीं करूं तब भी पैसा। मैंने दोस्तों कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इस तरह की जिंदगी हो जाएगा। आज मेरे घर में छोटा सामान, लैपटॉप मोबाइल से लेके आज मेरे घर में सारा कुछ सेफ शॉप का है। आज जब मेरे घर में आप आएंगे एक एक सामान सेफ शॉप करने आएगा। कभी जो उसको कल्पना नहीं किया था कैसा भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। अगर मैं अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, बहुत सारे लोग इसी हॉल में सुन लेंगे और बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे वो। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक प्रोडक्ट लेके और 2 घंटा अगर रोज टाइम दे दिए तो 4 साल के अंदर में आपकी जिंदगी बदलना फाइनल दोस्तों, बदलना फाइनल है। क्योंकि नरेश कुमार मिश्रा के पास अब टाइम भी नहीं था, खाने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने एक ही काम किया कि मैं इस काम को रोज 2 घंटा करना शुरू कर दिया। रोज ये अपने आप से कमिटमेंट किया। लोग झूठ बोलते हैं, लोग बोलते हैं करते तो हैं लेकिन करते नहीं है। बैठ कर टीवी के लगने, पेपर के लगने बैठ कर लोग समय को बिता देंगे, गपशप मारेंगे, लेकिन 2 आदमी को प्लान नहीं देंगे, 2 आदमी के पास नहीं जाएंगे, कहेंगे सर मेरे लिए काम ही नहीं हो रहा है। दोस्तों यही काम करके आज मेरी जिंदगी बदली है और मेरा ही नहीं बदला है। मेरे साथ देख रहे हैं अमर कुमार महतो जी दलसिंहसराय में घर बनाए थे बहुत बड़ा बाबूजी के द्वारा, लेकिन इनके पास कार का गैरेज नहीं था, लेकिन आज इनके पास, दोनों भाई के पास कार है। आज मेरे टीम में 168 लोगों के पास कार है दोस्तों, कार। क्या लगता है हम नौकरी करके बिजनेस करके अपने पास तो कार था ही नहीं, नैनो भी नहीं था, हम किसी को दिला पाते क्या? लेकिन आज 200 लोगों के पास कार है दोस्तों। हमारे अविनाश सर जो स्टेशन मास्टर थे, आज उनके टीम में 1100 लोगों के पास कार है। 1100 लोगों के पास कार है, कार। वो भी वो कार जो बिहार में किसी के पास नहीं है, रेंज रोवर, जगुआर, मर्सिडीज। क्या किए हो? अविनाश सर 8000 के सूट लिए थे, सूट 8000 का सूट दोस्तों जिंदगी बदल दिया। उनका ही नहीं, आज उनके वजह से पटना में 3
दर्जन डायमंड का 1 करोड़ का मकान है दोस्तों, 1 करोड़ का मकान है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठे कोई भी व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं। डायमंड न जात न बात न धर्म न रूप न रंग न काला न गोरा कुछ नहीं खोजता है। डायमंड बनने के लिए एक काम होना चाहिए, समर्पण। समर्पण, अगर आपके अंदर समर्पण है, संविसन है, तो आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। आपको अपने गुरु के गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। अगर रोज कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको डायमंड बनने से रोक देगा। दोस्तों मैं भी कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति आज हजार लाखों रुपया दुकान से कमा रहा है एक दिन दुकान को छोड़ देगा। दोस्तों जब मैं यहाँ से लाखों रुपया कमाने लगा सेफ शॉप से, तो दुकान को स्टाफ के हवाले कर दिया। आज भी दुकान है, अंदर इतना है कि मैं नहीं बैठता हूँ, आज स्टाफ चला रहा है। आज जो जिंदगी दोस्तों यहाँ से मिल रहा है कभी जीवन में सोचे नहीं थे। दोस्तों मैं क्या बोलूँ आपको, टाइम थोड़ा लेट हो गया है, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा कुछ है। शादी में दोस्तों सूट मिला था, शादी वाला सूट मैं पहन नहीं पाया। 22,000 का सूट शादी में मिला था, क्यों? क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। 22,000 का सूट मिला था, पहन नहीं पाया। लोगों दोस्तों कम इस सिस्टम की वजह से 3 जीन्स और चश्मा लेने की वजह से आज मेरे पास 3 दर्जन से ज्यादा सूट है। सूट अब बताइए 47 साल की उम्र में आपको सूट सिलाता है क्या? लेकिन आज मेरे पास 3 दर्जन सूट है। नरेश कुमार मिश्रा जिस चीज में हाथ देता है वो चीज मेरा हो जाता है। आज ताकत कौन दिया है? सेफ शॉप। दोस्तों मैं क्या बोलूं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था पुटपुटिया घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी में पहनता था। मालूम है आप लोगों को? पुटपुटिया घड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स 100 रुपया वाला। पापा बोले कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करोगे ना तो 500 वाला घड़ी देंगे। जब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो 500 घड़ी मिला। शादी में ससुराल में चूंकि बीपीएससी तैयारी कर रहे थे, ससुर जी हेडमास्टर थे, 5,000 घड़ी मिला था। लेकिन दोस्तों जब मैं डायमंड बना तो डायमंड शिप में फिर 1,58,000 घड़ी दोस्तों मिला था। कभी जिंदगी अगर मैं दुकान से 2 लाख महीना भी कमाता तो क्या लगता है मैं 1,58,000 घड़ी पहनता? कभी भी। दोस्तों शादी में जब गया था ना तो 1400 का जूता मिला था। शायद वो जूता पूरा पहन भी नहीं पाया। लेकिन आज नरेश कुमार मिश्रा अपने सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर, अपने गुरु पर बिलीव किया। आज मेरे पास दोस्तों 22,000 से कम कोई जूता मेरे पास स्पोर्ट्स नहीं है। 22,000 से कम का नहीं है। कभी मैं सोचा नहीं था। दोस्तों छोटा सा मोबाइल लगता था 1100 रुपया का, उसी मोबाइल से बात करता था। लेकिन जब मैं सेफ शॉप में ज्वाइन किया दोस्तों तो पहला महीना में 13,000 का मोबाइल लिया, 40,000 का लैपटॉप लिया, होंडा का साइन लिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में 73,000 का मोबाइल लिया और जब डायमंड बना ना दोस्तों 1,41,000 का मोबाइल लिया। क्या ये दुकान से संभव था? दुकान से होता? दोस्तों मैं नुमाइश नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं भी आप लोग की तरह ही था। एक छोटा सा मोबाइल यूज करता था। दोस्तों ससुराल जब जाते थे ना तो बाइक पर पति पत्नी और 2 बच्चे लास्ट से रात में जाते थे। क्यों? साली लोग कहते थे कि जिया जी आप इतना पैसा कमाते हो, एक कार नहीं ले सकते हो? लेकिन सोचता था कि दुकान में 6 लाख 7 लाख लगा देंगे तो गोदाम भर जाएगा और 7 लाख 8 लाख कार ले लेंगे तो कार तो लगा हुआ ही रहेगा। कार लेने की सोच नहीं थी दोस्तों। लेकिन सेफ शॉप में इतनी ताकत है दोस्तों कि मैंने अपने मैडम को मैरिज डे पे 15 लाख का होंडा सिटी कार गिफ्ट किया था दोस्तों। आपकी मैडम को कार अच्छा नहीं लगता है कि? कार अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना? क्या आप लोग अपनी मैडम को कार देना चाहते हैं? दोस्तों जिसके पास नहीं है कार वो है बेकार। बताइए भारी बारिश में मैडम को बाइक पर बिठा कर ले जाते
सज धज के जाती है, बाइक पर बैठती है, मैडम इधर देखती है, आप इधर देखते हैं। अब थोड़ा को मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे देखते हैं, सजी धजी मैडम को दुनिया देख रहा है। मैडम किसके लिए सजती है? मैडम किसके लिए सजती है? अपने पति के लिए। लेकिन पति जी देखते हैं क्या? पति तो सामने देखते हैं। अब पूरा दुनिया मैडम को देख रहा है। वाह क्या चीज है! क्या कार होना चाहिए कि नहीं? अगर कार हो अब मैडम बगल में हो, अब गाना बजते रहे तो मजा आएगा। बनाया क्या? कार हम लोग के लिए नहीं बनाया क्या? दोस्तों कार पर आप भी अपने मैडम को बैठा के ले जा सकते हैं, अपने मैडम को, बच्चे को रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिला सकते हैं कार पर। जब कार पर आपकी मैडम बैठेगी ना तो मैडम को गर्व होगा अपने पति को, कहेगा वाह भगवान ऐसा ही पति बार बार दे हमको, हर जन्म में ऐसा ही पति दे। आपके पत्नी के बगल में आप बाइक लगाते हैं, कोई व्यक्ति कार से उतरता होगा और जब कार पर बैठ के उतरता होगा तो आपकी मैडम कैसा लगता होगा? उस समय आपकी मैडम बाइक से उतर रही है और बगल वाली कार से उतर रही है, कैसा लगता होगा? आपकी साली कार से आवे ससुराल और आप बाइक से ससुराल जाइए, किसको ज्यादा लोग देखने वाला होगा? किसको? बाइक वाला को तो कोई झांकता भी नहीं है। तो कार चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने मैडम से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो दोस्तों हर व्यक्ति का शौक होता है कार पर चढ़ना। कार मोटरसाइकिल किसी भी सीजन के लिए अच्छा नहीं है। मैं वादा करता हूं सेफ का बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि मेरे पास नैनो कार भी नहीं था, मेरे सर के पास कार नहीं था, लेकिन आज हमारे सर के पास 1 करोड़ कार है। 1 करोड़ कार है आज। और मैं भी ऐलान करता हूं कि मैं अपने मैडम को मैरिज डे पे 1.25 करोड़ का मर्सिडीज बेंज गिफ्ट करने वाला हूं। किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति, मैं पढ़ाई लिखाई को ब्रीफकेस में तो बंद कर दिया था, डिग्री को मैं दुकान चलाने लगा था, कभी विदेश का बहुत नहीं सोचता। लेकिन दोस्तों मैं अपने मैडम को शादी के टाइम में तो हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड नहीं ले गए थे, लेकिन अपने मैडम को दोस्तों इस बिजनेस के वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से पेरिस, स्विट्जरलैंड की यात्रा कराए हैं। छोटी बात है क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड जाना और पेरिस जाना लोगों का सपना होता है, सपना। सब लोग नहीं जा पाते हैं। अरे बगल में नेपाल तो बहुत लोग जाते ही नहीं है, लेकिन पेरिस और स्विट्जरलैंड कहाँ जाएंगे? लेकिन एक प्रोडक्ट के वजह से, रोज काम करने की वजह से, ईमानदारी से करने की वजह से दोस्तों पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग, रूस की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, इटली की राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बार्सिलोना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, सब अपने मैडम को घुमा चुके हैं। क्या आप घुमाना चाहते हैं अपने मैडम को? चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। दोस्तों यहाँ से जो सपना पूरा होगा ना, वो सपना कहीं से पूरा नहीं हो सकता है। जो सपना यहाँ से पूरा हो कहीं से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेले काम करके भी आप अपना सपना को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? अकेले काम करके हमेशा परेशानी में रहेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे, एडजस्ट करके आपको एडजस्ट करने की आदत पड़ जाएगी, कभी सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आपका एक एक सपना पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए लोग काम करेंगे, और दुनिया में जिनके लिए लोग काम करते हैं ना, सपना उन्हीं का पूरा होता है। अकेले काम करने वाले का सपना पूरा नहीं होता है। तो क्या आप लोग अपनी जिंदगी को बदलेंगे? पक्का? दोस्तों मैडम बोले कि पटना में घर चाहिए, हम कौन बड़ी बात हो गई?
बस 6 मार्च 2020 को कंकरबाग NMCH के सामने 1 करोड़ 5 लाख का फ्लैट दोस्तों मैंने मैडम खरीदा। मैडम का इच्छा हुआ कि एक फ्लैट रांची में होना चाहिए, क्योंकि रांची में गर्मी में ठंडा लगता है, रजाई ओढ़ना पड़ता है। रांची का मौसम बढ़िया है, हमको ये भी सपना पूरा हुआ। सेफ शॉप है ना, रांची में भी फ्लैट होगा। रांची में फ्लैट नहीं होगा, बंगला होगा, बंगला होगा। और दोस्तों सेफ शॉप से एक एक सपना गिन गिन के पूरा हो, गिन गिन के। क्या करेंगे पैसा लेके? जितना लोग सेफ शॉप को लोग जिंदगी जीते हैं ना दोस्तों, बाहर की दुनिया में लोग जिंदगी नहीं जी पाते हैं। लोग पैसा बचाने में लग जाते हैं, बहुत सारा लायबिलिटी होता है उनके पास, लेकिन यहां से आपका एक एक सपना दोस्तों पूरा हो सकता है। तो क्या आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे? दोस्तों एक चीज और बता देता हूं लास्ट में। एक माँ 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखती है। आप सोचिए उस माँ के बारे में, तो माँ कितना कष्ट करती है। उस माँ को उठने में, सोने में, बैठने में, खाने में, सब कुछ में बेचारी को प्रॉब्लम होता है। बेचारी होती है माँ, लेकिन वो माँ सुनने के लिए उस प्रॉब्लम का नाम क्या देती है? प्रोसेस। क्या करती है कि बच्चा को दुनिया में आने का एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा आएगा ना, तो मेरा बच्चा बुढ़ापा का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। मेरा बच्चा मुझे गाड़ी पर घुमाएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा। क्या लगता है जो माँ सोचती है, क्या वो माँ को हम दे पाते हैं? कर पाते हैं? नहीं। हम लोग अपने बीबी को लेकर बाहर में चले जाते हैं, बेचारी माँ भटकती रहती है। दोस्तों माँ को कभी कर पाइएगा नहीं, क्योंकि माँ का अगर माँ श्राप दे दिया ना तो बच्चों को पड़ जाता है। हमेशा माँ पर याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वो माँ बहुत लाभ प्यार से पाली है, और आपकी पत्नी भी एक दिन माँ होगी। माँ का बुढ़ापा का लाठी दोस्तों जरूर बढ़िएगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान हमारे लिए होते ही नहीं है। ऐसे लोग दोस्तों दुनिया में इतिहास लिखते थे। यहाँ से माँ बाप को सपना पूरा करने का एक बहुत बड़ा मौका है, जब आप डायमंड बनेंगे और आपकी माँ, आपके फादर स्टेज पर आकर बोलेंगे कि मैंने एक सपूत को पैदा किया है। दोस्तों उसी दिन आपका ऋण चूक जाएगा। क्या ऐसा होगा? होगा। जिंदगी बदलेंगे, बढ़िया जिंदगी लेंगे। दोस्तों अभी तो हम लोग कंप्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं, कंप्रोमाइज। अभी तो हम लोग कंप्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, उनके घर में बच्चों को न सेव मिलता होगा, न कागजी बादाम मिलता होगा, न काजू मिलता होगा, न किशमिश मिलता होगा। हम लोग भी कभी कभी खीर में खाते थे, सप्ताह में खाते हैं। क्या अपने बच्चों को काजू किशमिश रोज खिलाते हैं क्या? क्यों? ऐसा नहीं। एडजस्ट करने की जिंदगी जीते हैं दोस्तों अगर यहाँ से आप 4 साल ठीक गए और 4 साल अपने अपलाइन की बात को मान लिए, तो दोस्तों आने वाला समय में आपके घर में काजू किशमिश मुनक्का कागजी बादाम भरा मिलेगा, और आपका बच्चा आप पर गर्व करेगा कि पापा हो तो मेरे पापा जैसा, पत्नी कहेगी पति हो तो मेरे पति जैसा। कैसा सुनना चाहते हैं? चाहते हैं? एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लेंगे। 4 साल टिकना पड़ेगा, टिकेंगे। संडे के सेमिनार में आना पड़ेगा, आएंगे। फ्राइडे के ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आएंगे। अपलाइन की बात को मानेंगे। दोस्तों डायमंड बना तो बच्चों खेल है, बच्चों खेल है। बच्चा बनना पड़ेगा एक बार बच्चा बन जाइए, देखिए जिंदगी में आप जो चाहेंगे वो होगा। तो सारे लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, पक्का अपने अपने जगह पर खड़े हुए सारे लोग, लेडीज लोग भी। अगर आपके पति प्लान नहीं करे तो रात में खाना बंद कर देना है, ठीक है ना? आपके पति लोग हैं इसमें ना, प्लान जिस दिन नहीं करे खाना बंद, क्योंकि बगैर डर से दुनिया में सफलता नहीं मिलता है। बच्चा माँ के डर से घर आता है, पति पत्नी के डर से टाइम पर घर आते हैं, नहीं तो पत्नी रात में सोना मुश्किल कर देती है। ऑफिस में लोग बॉस के डर से टाइम पर जाते हैं, अब बिजनेस लोग लॉस के डर से टाइम पर खोलते हैं। नए लोग
आइए रामनाथ मंडल एडवोकेट है। वकील साहब, आप रोज कचहरी जाते हैं ना? जो जाते हैं, घर से जब आप निकलते हैं तो रास्ते में कुछ बच्चा खेलता हुआ मिलता है आपको, और बच्चा कहता है कि अंकल जी टॉफी देने के लिए धन्यवाद। तो बच्चा आपको रोज कहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक लगातार, जबकि उस बच्चा को टॉफी देते नहीं है, लेकिन बच्चा आपसे टॉफी चाहता है, वो चाहता है टॉफी लेना, और बच्चा रोज आपको झूठ बोलता है कि अंकल जी टॉफी देने के लिए धन्यवाद। वकील साहब, अगर 10 दिन तक वो बच्चा रोज टॉफी मांगे, 11वां दिन आप टॉफी लाकर देंगे कि डंडा से पीटे देंगे? देखिए, वो बच्चा को टॉफी दिए नहीं थे, सुन रहे आप लोग, बच्चा को टॉफी दिए नहीं थे, लेकिन बच्चा झूठ बोल रहा था। क्यों? बच्चा इनसे टॉफी चाहता था कि अंकल दें। झूठ 10 दिन बोला, 11वां दिन पघिल गए। क्या सर लगता है भगवान से मांगा जाए टॉफी देंगे? नहीं, भगवान तो नहीं देंगे, लेकिन आप जब चाहेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा। कहने का मतलब है कि भगवान के लिए डायमंड बनना टॉफी से ज्यादा मांगा है क्या? भगवान के लिए डायमंड बनना टॉफी ज्यादा मांगा है क्या? अगर हम भी रोज कहें दे, देखिए दोस्तों, मैं डायमंड के लिए नहीं कर रहा हूं। आप जो चाहते हैं जीवन में, जो चाहते हैं, निगेटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं ना, रोज भगवान से कोई कहे, प्रभु मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों को वकील बनाने के लिए धन्यवाद, डीएम बनाने के लिए धन्यवाद, डायमंड बनाने के लिए धन्यवाद। आप जो मांगेंगे दिल से, आपका बच्चा बन जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है ना, उस बच्चा को जाकर बोलिए कि तुमसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारे अंदर 2 तरह के मन होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। हम अपने अवचेतन मन को जो बोलते हैं ना, हमारा अवचेतन मन वही लेता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से आप लोग रोज रात में सोने वक्त 3 बार जरूर बोलिए कि हे प्रभु डायमंड बनाने के धन्यवाद, डायमंड बनाने के धन्यवाद। आपको लगता है कि बच्चा कहीं सुन लेगा, तो पापा का लगता दिमाग खसक गया है। कुछ नहीं दोस्तों, वकील साहब से बच्चा टॉफी नहीं मिल रहा था, लेकिन मांग मांग के टॉफी ले लिया। क्या लगता है हम लोग भगवान से मांगे टॉफी नहीं मिलेगा? लेके नहीं मांगे। आज से क्या बोलेंगे? मेरे साथ 3 बार बोलना है, एकदम ऐसा आवाज की छत फट जाए। मैडम लोग, आप लोग भी, अगर आप लोग अपने पति को चाहती हैं, पेरिस स्विट्जरलैंड घूमना है, पक्का 17 घंटा लगा था जहाज में, अमेरिका जाने में 18 घंटा लगा था। आप लोग भी जा सकते हैं अपने पति के साथ, जैसे मैं अपनी पत्नी को ले गया। शायद मेरी शादी में मेरी पत्नी सोची नहीं होगी कि हमारे पति इतना विदेश घुमाएंगे। आज विदेश घूमना मेरे लिए बच्चों खेल हो गया है।